पहुंचिए एक दिन आप बाहर से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और उसमें कुछ ऐसा निकलता है कि जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो। मतलब कि एक इंसान की कटी हुई उंगली। ये कोई कहानी नहीं है, अभी हाल ही में मुंबई में घटी ये घटना है जो एक डॉक्टर फैमिली के साथ हुई। उन्होंने खाने के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और उस आइसक्रीम के अंदर एक इंसान की कटी हुई उंगली निकलती है। अब जरा सोच के देखिए, जो खाना हम हर बड़े ब्रांड से ऑर्डर करते हैं वो अंदर से कितना गंदा और जहरीला हो सकता है जिसका आपको एक अंदाजा भी नहीं है। ये कहानी और सच्चाई है उन फास्ट फूड इंडस्ट्रीज और कंपनीज की जो मॉडर्नाइजेशन और टेस्ट के नाम पे हम सबको जहर परोस रही हैं। आइए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। भारत में जब मैकडोनल्ड पहली बार आया 1996 में, और फिर उसके बाद इसके जैसे और कई ब्रांड्स की सुनामी ही आ गई, जैसे कि KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट, और देखते ही देखते ये सब हर शहर में, हर कॉलेज के पास, हर मॉल में ये ब्रांड्स एक बड़े लेवल पे फैल गए। इन ब्रांड्स ने सिर्फ खाना ही नहीं बेचा, इन्होंने बेची एक लाइफ स्टाइल, इमोशन, और सबसे ज्यादा टारगेट किया इन्होंने बच्चों को। टीवी पर दिखाए जाने वाले चमचमाते एड्स, जैसे ही बच्चों के हाथ में पिज्जा, कॉलेज ग्रुप हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा वगैरह खाते हुए, और भी कई तरीके के ऐसे अट्रैक्टिव एड्स जो सीधे इमोशनली ट्रिगर करते हैं। मतलब कि इमोशनल मैनिपुलेशन इनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। ये बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स और फास्ट फूड आउटलेट आपको बाहर से देखने में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन इनके किचन के अंदर क्या चल रहा होता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तेलंगाना में एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स में जब रेड हुई तो वहाँ एक्सपायरी दूध, दही, बिना लेवल के चावल और गुड़ मिला। और इसी तरह एक और फूड आउटलेट पर सिंथेटिक कलर और फ्रिज में रखे सामान के अंदर मरे हुए कॉकरोच और कीड़े तक मिले। यहाँ तक कि किसी भी स्टाफ के पास ना हेल्थ सर्टिफिकेट था, ना किचन की कोई हाइजीन का पालन, और यहाँ तक कि IRCTC के खाने में तक कॉकरोच मिले। मैकडी की आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली, और सबवे के सैंडविच में कीड़े, और ना जाने ऐसे कितने केस हैं जो इस पूरे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है। इनमें यूज होने वाले केमिकल्स टेस्ट तो बढ़ा देते हैं पर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स में जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जैसे कि TBHQ, BHT और BHA, ये शरीर में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस, ADHD और लीवर डैमेज तक कर सकते हैं। SG, जिसे अजीनोमोटो भी कहते हैं, खाने में टेस्ट तो बढ़ा देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रेन और ब्लड प्रेशर को डैमेज करता रहता है। सोडियम नाइट्रेट जो प्रोसेस्ड मीट में पाया जाता है वो डायरेक्टली कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जुड़ा है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस टाइप का कुछ भी खाते हैं तो आप टेस्ट के साथ एक पूरा केमिकल कॉकटेल भी अपने शरीर में भेज रहे हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया कि एक 330 ml की कोल्ड ड्रिंक में लगभग 35 ग्राम चीनी होती है, यानी कि लगभग 9 चम्मच, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में, जो डायरेक्टली लीवर पे इम्पैक्ट करती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग हफ्ते में कई बार फास्ट फूड खाते हैं तो उनमें हार्ट अटैक का खतरा 50% से 80% तक बढ़ जाता है। जहाँ तक कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ये भी बताती है कि हाई केमिकल और प्रिजर्वेटिव से बने फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से मेल और फीमेल्स में 25% से भी ज्यादा इनफर्टिलिटी इश्यूज भी देखे गए। यहाँ तक कि WHO खुद कहता है कि ये फास्ट फूड ब्रांड्स जानबूझकर सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करते हैं, जैसे कि कार्टून कैरेक्टर्स का यूज करके, टॉयज वगैरह वाले ऐड दिखा के। ये सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है ताकि बच्चे डिमांड करें और उनके पेरेंट्स उसे मना ना कर पाएं। रिसर्चेस में ये भी पाया गया कि बच्चे जितने ज्यादा एड्स देखते हैं उतना ही ज्यादा फास्ट फूड खाने की क्रेविंग होती है, और जो बच्चा अपने दिन की शुरुआत मैगी और फ्राइज से शुरू करता है वो कल डायबिटीज और ओबेसिटी का शिकार होता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिसर्च कहती है जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनमें कैंसर का खतरा लगभग 10% से 19% तक बढ़ जाता है। एटालेट्स और BPA जैसे केमिकल्स जो प्लास्टिक पैकेजिंग में हमारे खाने के साथ आते हैं वो हमारे एंडोर्फिन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, वेट गेन, इवन डिप्रेशन। स्टडीज में ये भी सामने आया कि जिन लोगों की डाइट में 30% से ज्यादा हिस्सा फास्ट फूड का होता है उनके शरीर में जहरीले केमिकल्स की मात्रा 30 से 40% तक बढ़ जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं और इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अट्रैक्टिव एड्स के बहकावे में ना आए, पैकेजिंग से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की लिस्ट को पढ़ें, बच्चों को इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाएं, और सबसे ज़रूरी जहाँ तक हो सके सिर्फ घर का खाना ही खाएं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों की सेहत की भी बात है।